हेलो फ्रेंड्स आज हम हमारे राजनीति विज्ञान में अगला टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से 100% एक न एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो या डिफेंस का हो। तो चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और इसमें क्या है। तो फ्रेंड, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह बाध्य योग नहीं है, मतलब कि इनको कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। इसके बाद फ्रेंड, अनुच्छेद 36 जो है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा के बारे में बताया गया है, यानी कि इसकी परिभाषा दी है। और अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 38 की बात करें, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, मतलब राज्य लोक कल्याण के बारे में अनुच्छेद 38 में बताया गया है, या असमानताओं कम करने के लिए बताया गया है। अनुच्छेद 39, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आता है एग्जाम में। अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी कि पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान रूप से जीने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। पुरुष और स्त्रियां दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड अगला, जो अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 39 काम है समान न्याय और समान निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। वहीं अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता को उपबंध। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 का ये नहीं है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 44 इम्पोर्टेंट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता, ये पेपर में आया है कई बार। अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 47 पोषक आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के बारे में बताया गया है, यानी कि पोषण आहार के बारे में। वहीं अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संस्थानों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 50 की बात करें तो ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। और वहीं अनुच्छेद जो 51 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई। तो इसमें से ये 50, 49 और 51 वाले 48 ये सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आते हैं पेपर में, तो आप इनको याद रखना, ठीक है। ये 44 वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।